हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 5वां चैप्टर भाई, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब भाई जो द्विघात समीकरण है ये तो आप कक्षा 10 से पढ़कर आए हो। बस भाई यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा द्विघात समीकरणों में। भाई जो कक्षा 10 में आप पढ़ते थे वहां पर ना आपको 3 प्रकार के हल हमेशा प्राप्त होते थे। एक में आप लिखते थे कि भाई वास्तविक होगा और बराबर होंगे, एक में आप लिखते थे कि भाई वास्तविक होगा और मूल अलग अलग होंगे, और भाई एक में आप लिखते थे कि मूल काल्पनिक होंगे और आप उन्हें ज्ञात नहीं कर सकते हो। वे जो काल्पनिक मूल थे वही आपको यहां कक्षा 11 में पढ़ाए जाएंगे। तो द्विघात समीकरण तो वैसे ही होंगे, लेकिन यहां प्रत्येक मूल काल्पनिक होगा और भाई काल्पनिक मूल कैसे निकाले जाते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो भाई एक बार रिकैप देख लेते हैं। जैसे मान लो कक्षा 10 में आपने पढ़ा था कि भाई कहीं पर आ गया x² + 1 = 0, और यहां से आपसे कह दे कि भाई आप x का मान जरा निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालते हो? भाई x² बराबर -1 कर देते हो और x बराबर क्या लिखते हो? -1 का अंडर रूट। फिर आप यहां लिख देते थे कि भाई यहां पर मूल काल्पनिक है, क्योंकि माइनस पर अंडर रूट अगर लग गया है तो आपको भाई पढ़ाया गया है कि यहां मूल काल्पनिक है और इन्हें आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। लेकिन भाई यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा कि आप काल्पनिक मूलों को किस प्रकार से ज्ञात कर पाओगे, वो आप पढ़ोगे सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत। अब जैसे यहां पर लिख दिया आपने x बराबर -1 का अंडर रूट, ठीक है भाई, तो इसका जो मान है वो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत i बताया गया है। भाई जहां पर i क्या है? i एक काल्पनिक संख्या है और ये -1 का वर्गमूल है, -1 का वर्गमूल। तो अगर कहीं पर -1 का वर्गमूल आपसे पूछेगा तो अब आप उसे काल्पनिक ना बताकर भाई सीधा i लिख दोगे। जहां पर i क्या है? i है एक काल्पनिक संख्या, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। इस प्रकार से भाई i क्या है? i है काल्पनिक संख्या। अगर कहीं पर माइनस पे अंडर रूट लगा है तो उसका मान हो जाएगा i -1 पर। ठीक है, अब भाई देखना है आपको कि ये सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। ये तो काल्पनिक संख्या हो गई, वास्तविक संख्या आपने पहले ही पढ़ी हुई है। तो ये सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? भाई देखो, अगर आप वास्तविक संख्या और साथ में काल्पनिक संख्या लिख दें तो भाई जो मिलाकर संख्या बनेगी उसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। जब वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं मिला दी जाएं, जरूरी नहीं कि वहां प्लस लगा हो, माइनस, गुणा, भाग कुछ भी हो सकता है। अगर वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं आपस में मिली हुई हो तो आप भाई समझ जाओगे कि वे सम्मिश्र संख्याएं हैं। अब देखना कैसे। जैसे भाई कहीं पर लिखा हो 3i, अब जो i है ये तो काल्पनिक संख्या है, लेकिन जो 3 है ये वास्तविक संख्या है, तो 3i को हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और भाई इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये सभी सम्मिश्र संख्याएं ही कही जाएंगी, क्योंकि यहां पर भाई वास्तविक संख्या भी है और काल्पनिक संख्या भी है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अब आगे आपको हम बताएंगे सम्मिश्र संख्याओं के बारे में भाई। अब भाई जो ये सम्मिश्र संख्याएं हैं इन्हें हम z द्वारा दिखाते हैं, z द्वारा, और भाई जो इनका मानक रूप है वो होता है a + ib। z द्वारा दिखाते हैं और मानक रूप क्या होता है? a + ib। अब देखना, जहां पर a और b क्या है? भाई a और b हैं हमारी वास्तविक संख्याएं, ये तो आपको पता ही है। a और b क्या है? वास्तविक संख्याएं। और भाई i क्या है? i है काल्पनिक संख्या। दोनों आपस में मिल गई, जहां भाई दोनों आपस में मिल जाएंगी आप समझ जाओगे कि यह सम्मिश्र संख्या बन गई है। तो z बराबर a + ib जो होता है वह सम्मिश्र संख्या का मानक रूप होता है। आप ध्यान दीजिएगा, i जो है वो केवल b के साथ लगा हुआ है, a में नहीं लगा हुआ है, तो a वाले को हम कहेंगे ये वास्तविक भाग है, सम्मिश्र संख्या का ये वास्तविक भाग है। और भाई जो b वाला है ये काल्पनिक भाग है। भाई संख्या तो ये वास्तविक है लेकिन ये काल्पनिक भाग है, क्योंकि इसके साथ i गुणा में लगी हुई है, जबकि a के साथ i नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो a को हम कहेंगे वास्तविक भाग, इसे हम कहते हैं रियल z इस प्रकार से, और जो b वाला है उसे हम कहेंगे काल्पनिक भाग, और भाई उसे कहेंगे
इमेजिनरी z, रियल नंबर्स और भाई इमेजिनरी नंबर्स। तो इस प्रकार से हम दिखाते हैं सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में, जहां पर a और b वास्तविक संख्याएं हैं और भाई i क्या है, i है काल्पनिक संख्या। फिर भाई उसके टुकड़े कर दिए हमने, जो a वाला है उसे हम कहेंगे ये वास्तविक भाग है रियल z, और भाई जो b वाला है वो काल्पनिक भाग है इमेजिनरी z। अब भाई ये वास्तविक भाग और जो काल्पनिक भाग हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, जरा भाई यहां पर ध्यान देना। अगर हमारे पास कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हो z1 और z2, यहां पर लिखा हो a प्लस आई बी और भाई यहां पर लिखा हो c प्लस आई डी, इस प्रकार से दो हमारे पास सम्मिश्र संख्याएं हो, इस प्रकार से लिखी हैं एकदम मानक रूप में, तो z1 बराबर z2, z1 बराबर z2 तभी होगा जब a और c आपस में बराबर होंगे और भाई b और d आपस में बराबर होंगे। अर्थात भाई ये वाला अगर इसके बराबर है और भाई ये वाला अगर इसके बराबर है तो आप कह सकते हो कि z1 और z2 दोनों बराबर संख्याएं हैं, समान सम्मिश्र संख्याएं हैं भाई। इसलिए वास्तविक और काल्पनिक भाग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्थात भाई अगर वास्तविक भाग के बराबर है, काल्पनिक वाला काल्पनिक के बराबर है, तो सम्मिश्र संख्याएं भी बराबर मानी जाएंगी। तो भाई यहां तक तो क्लियर हो गया कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं और भाई उनके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं कि इन्हें जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किस प्रकार से किया जाता है। अब भाई आपको बताने वाले हैं कि सम्मिश्र संख्याओं को आप जोड़ना घटाना किस प्रकार से करते हो। अब देखना, मान लो कि हमारे पास भाई कोई संख्या इस प्रकार से लिखी है 2 + 3i, ठीक है। दूसरी संख्या है z2 है 5 - 8i। अब आपसे कह दे कि भाई पहले आप इन दोनों संख्याओं को जरा हमें जोड़कर बताओ, हमें मालूम करना है z1 + z2 का मान। तो भाई बड़ा ही सिंपल होता है, ठीक है। वास्तविक में वास्तविक जोड़ेंगे और भाई काल्पनिक में काल्पनिक जोड़ेंगे, जोड़े या घटे उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन भाई वास्तविक का वास्तविक के साथ और काल्पनिक का काल्पनिक के साथ में ही रहेगा। यहां देखना 5 और 2 7 हो जाएंगे भाई, वहां +3 आई हैं, यहां -8 आई हैं, तो क्या हो जाएगा -5 आई, और लो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ गई। अब अगर आपसे यहां कह दे कि भाई आप दोनों संख्याओं को जरा ना घटाकर बताओ, भाई तब भी तरीका वही रहेगा हमारे पास, वास्तविक का वास्तविक के साथ, काल्पनिक का काल्पनिक के साथ, सिंपल है एकदम। बस यहां घटाना है तो 2 में से 5 जाएंगे तो -3 बचेंगे, यहाँ +3 आई हैं और भाई ये वाला भी प्लस का हो जाएगा, तो घटा रहे हैं ना इसीलिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे +11 आई, और भाई ये लो दोनों संख्याएं आपस में घट गई। तो जोड़ना और घटाना उतना ही सिंपल है जैसे कि आप बीजगणित के सवाल लगाते हो कि भाई x में x जुड़ेगा, y में y जुड़ेगा, सिंपल सी थ्योरी है। अब आ जाओ गुणा पर। अगर आपसे कह दे कि भाई z1 × z2 बताओ, तो आप गुणा कैसे करोगे। तो भाई गुणा भी एकदम आसान रहेगी, देखना कैसे करेंगे हम। पहले तो भाई आप लिख लो यहाँ पर 2 + 3i और भाई यहाँ पर है 5 - 8i। अब भाई दोनों की ना हम गुणा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 की गुणा 5 के साथ में 10, 2 की गुणा 8 के साथ में 16i, फिर यहाँ भाई हो जाएगा 15i, और वहां पर देखना -24 और भाई यहां हो जाएगा i², ठीक है। अब ध्यान देना 10, यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा -i। अब जैसे ही i की घात 1 से ज्यादा हो जाएगी उसे आप हल कर लोगे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां लिख लूं भाई i का मान क्या था, i का मान आपने ये वाला पढ़ा है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा -1। अगर i² कहीं पर आ जाता है तो उसका मान आप -1 रख सकते हो, यहां -1 रखोगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, यहां पर भाई जुड़ेगा और आ जाएगा 34 - i। तो भाई ये हो गया सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल। अब देखना भाई कि हम सम्मिश्र संख्याओं का भाग किस प्रकार से करते हैं। मान लो कि z1 बराबर लिखा है 2 + 3i और भाई z2 बराबर लिखा है 5 - 4i, और आपसे कह दे कि भाई इनका आपस में भाग करके दिखाओ जरा हमें। तो भाग आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे z1/z2 बराबर 2 + 3i और भाई नीचे हो जाएगा 5 - 4i, इस प्रकार से। भाई भाग में ना एक नियम होता है, आपको ध्यान रखना है, कभी भी बटा में आई नहीं होना चाहिए। अगर कोई आई बटा में लिखा हुआ है तो आपको उसे गायब करना पड़ेगा। आई जो है वो केवल अंश में होने चाहिए, हर में नहीं होने चाहिए, सिंपल थ्योरी है। अर्थात आपको भाई
हर से आई किसी भी प्रकार से गायब करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम करते क्या है, हम भाई इसके लिए ना संयुग्मी का प्रयोग करते हैं। अब ये संयुग्मी क्या होता है, ये भी भाई आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा कि संयुग्मी क्या होता है। अगर z बराबर लिखा हुआ है 5 - 4i इस प्रकार से, और आपसे पूछ दे कि भाई इसकी संयुग्मी क्या होगी, संयुग्मी होता है z बार। ठीक है, सिंपल थ्योरी है, अगर प्लस लगा है तो माइनस लगा दो, माइनस लगा है तो प्लस लगा दो, बस हो जाएगी संयुग्मी। लो बन गई संयुग्मी। तो हम करते क्या है, हमेशा संयुग्मी से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। देखना, अब यहां गुणा करेंगे 5 + 4i, और भाई यहां गुणा करेंगे 5 + 4i से। देखना अभी सवाल कितना आसान हो जाएगा। ऊपर आपको ना सिंपल गुणा कर देनी है। देखो 2 × 5 = 10, यहां पर हो जाएगा 4 × 2 = 8i, और यहां 5 × 3 = 15i, और यहां 4 × 3 = 12i²। ठीक है, और आ जाओ बटा में। अब बटम देखना, a - b a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। पर एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ही i² होगा, क्या होगा i²। ठीक है, जैसे आप अगर संयुग्मी से आपस में गुणा करते हो तो भाई सीधा आप लिख सकते हो a² + b²। क्यों लिख सकते हो, वैसे तो आएगा देखो a² - b² आएगा, लेकिन भाई साथ में i² भी तो आएगा। i² का मान -1 होता है, तो यहां पर जो -b² है वो तुरंत +b² में बदल जाएंगे। तो सूत्र क्या बन जाएगा, a² + b²। देखो a² 25 है, और भाई b² क्या है 16 है। अब देखना यहां पर माइनस के 12 हो जाएंगे, i² का मान -1 रखोगे तो यहां पर आ जाएगा -2, और यहां 15 × 8 = 23i, और भाई बटे में क्या बचेंगे, बटे में बचेंगे 41, और लो भाग हो गई। भाग का सिंपल नियम है कि हर में आई नहीं होना चाहिए, तो देखो हर से हमने आई को गायब कर दिया है, तो भाई ये हो गई हमारी भाग। अब आपको हम बताने वाले हैं कि भाई सम्मिश्र संख्याओं का मॉड्यूलस मापांक आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। जैसे भाई मान लो कि z बराबर लिखा है a + ib, और आपसे कह दे कि भाई मॉड्यूलस z का मान ज्ञात करो, तो भाई सूत्र होता है a² + b²। मॉड्यूलस z का मान होता है a² + b²। और भाई संयुग्मी आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अगर कहीं z बराबर लिखा है a + ib तो उसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी a - ib, और अगर कहीं पर a - ib लिखा हुआ है तो उसकी संयुग्मी a + ib हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां तक पूरा आपका क्लियर हो गया है तो आप प्रश्नावली को आराम से शुरू कर सकते हो। बस भाई ध्यान देना है आपको कि जब भी आपको कोई सवाल मिलेगा, ठीक है, तो उत्तर में कभी भी हर में आई नहीं लिखना है, हर में आई ना होनी चाहिए। आप कुछ भी करो, सवाल आपसे हो जाएगा। तो आप भाई प्रश्नावली 5.1 को खोल लीजिए और भाई सवाल को पढ़िए। ऊपर ही लिखा हुआ है कि प्रश्न नंबर 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं को a + ib के रूप में भाई बदलना है हमें। अब ये a + ib के रूप में कैसे बदला जाता है ये भाई आपको हम बताने वाले हैं। तरीका वही रहेगा हमारे पास कि भाई a + ib अर्थात एक की एक ही घात होनी चाहिए, सॉरी आई की हमेशा एक ही पावर रहनी चाहिए। बस आप ये कर दो, समझो भाई प्रत्येक संख्या a + ib में बदल जाएगी। अब भाई जो पहला सवाल है वो हम लिखने वाले हैं। अब भाई देख लो पहला सवाल क्या लिखा है, लिखा है 5i और यहाँ लिखा है -3/5i। ये हमारा पहला सवाल है और आपसे कह रहा है कि भाई इसे a + ib के रूप में आपको बदलना है। देखना कितना सिंपल है, 5 और 5 आपके सिंपली कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, -3 बचेगा। i और i क्या हो जाएगा, i² का मान -1 होता है। अगर आप उसका मान रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3, और ये हो गया हमारा a + ib रूप। ठीक है, सिंपल ही है, आपको केवल सरल करना है बस। समझो भाई सवाल आपसे हो जाएगा। अब देख लो भाई दूसरा सवाल, i की पावर पहले 9 है, यहाँ है i की पावर 9 और भाई यहाँ है i की पावर 19, और कह रहा है इसको बदलना है a + ib में। देखना कितना आसान है, जो i की पावर 9 है उसे आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, i² की पावर 4 × i। देखो i² का मान हमें -1 पता है, तो आपको हर चीज को i² में बदलना होगा। कब, जब i की पावर काफी ज्यादा लगी हो। ठीक है, जैसे यहां लिखा है i की पावर 19, अब क्या करोगे,
आई स्क्वायर की पावर कितनी कर दोगे यहाँ पे, यहाँ भाई पावर करो 9, इस प्रकार से 9 दूनी 18 हो जाएगा और इंटू आई कर लो। अब देखो -1 मान है, पावर है 4, तो हो जाएगा +1, तो यहां पर आ जाएगा आई। यहां -1 है, पावर है विषम, तो हो जाएगा माइनस, तो यहां पर आ जाएगा -i और भाई आंसर हो जाएगा 0। तो इसका मान आ गया हमारा 0। अब भाई तीसरा सवाल देख लो। तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है, i की पावर है -39। अब देखो अगर पावर माइनस में है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इस प्रकार से आप लिख सकते हो i की पावर 39, ठीक है। अब 39 को आप जरा चेंज कर लो 2 की पावर में, तो आप क्या लिखोगे, आई स्क्वायर की पावर 19 कर लो और भाई यहां लिख दो गुणे आई, ठीक है। अब इसका मान तो हो जाएगा -1, पावर है विषम तो -1 ही रहेगा, तो भाई माइनस ना ऊपर ले जाओ, तो -1 बटे आ जाएगा आई। अब हमने आपको बताया था कि भाई कभी भी हर में आई नहीं होना चाहिए, अंश में रहे लेकिन हर में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आई से गुणा भाग कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा -i और नीचे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, जिसका मान भी -1 होता है। जब भाई गुणा कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा आई। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब भाई आ जाओ सवाल नंबर 4 पे। क्या लिखा है, 3 × 7 + i7 + i × 7 + i7। लिखा कुछ भी हो, आपको सिंपली ना एकदम सरल करना है बस, और कुछ सोचना नहीं है। देखो 7 तियां 21, यहाँ 7 तियां 21i, अब यहाँ हो जाएगा 7i और यहाँ पर हो जाएगा 7i²। अब देखना 21 और 7 28 हो जाएंगे और यहाँ पर ये माइनस के साथ आ जाएंगे, जो कि i² का मान माइनस होता है। तो भाई यहाँ हो जाएगा 21 - 7 और यहाँ हो जाएंगे 28i। 21 - 7 14 + 28i। आप भाई चाहो तो यहाँ से 14 कॉमन भी ले सकते हो और भाई कॉमन लेकर आप आंसर लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पांचवें में आ जाओ, 1 - i, तो यहाँ 1 - i और यहाँ माइनस माइनस +1 और वो हो जाएगा -6i। अब देखो 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर -7i हो जाएगा। तो देखा एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली यहाँ सरल करना है बस। अब भाई प्रश्न नंबर 6 देख लो। यहां पर भी भाई एकदम सिंपल है, केवल भिन्नें दी हुई हैं, आपको केवल जोड़ना और घटाना ही है। देखो 1/5 को आप यहां पे लिख लो इस प्रकार से, ठीक है। और भाई आई वाले आप आई के साथ लिख लो, तो यहां अगर आप +i कॉमन निकालोगे तो यहां 2/5 और माइनस के आ जाएंगे 5/2। अब दोनों को आपको सिंपली केवल हल करना है। देखो यहाँ 5 चकू 20, तो यहाँ आ जाएगा -19/5 और भाई +i कॉमन है, यहां पर आप देख लो 5 दूनी 10, तो यहां 4 और यहां हो जाएगा 25। अब यहां घटाओगे तो आ जाएगा -21, तो -19/5 और -21/10i। कुछ इस प्रकार से आंसर निकल आएगा। तो कुछ नहीं करना था, केवल भिन्ने हैं, आपको हल करना है आई वाले आई के साथ में और बाकी सब एक साथ में। यहां पर भी आपको वही करना है, ठीक है। घुमा फिरा के देखो 1/3 है, ये 4 है, माइनस माइनस +4/3 है, इतना सब कुछ एक साथ दिया हुआ है। अब आई वाला देख लो, आई कॉमन निकाल लो, यहाँ पे यहाँ है 7/3, फिर वहां है 1/3 और ये माइनस का 1 भी है साथ में, बस। अब आपको ये वाला केवल सरल करना है बस। देखो इतना आप अलग जोड़ लो, इतना अलग जोड़ लो और भाई यहां आंसर लिख दो। तो ये सवाल काफी आसान है, ठीक है। केवल भिन्ने हैं, भिन्ने तो आप भाई जोड़ सकते हो अपने मन से ही। अब भाई आगे आ जाओ, हमारे पास सवाल नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, 1 - i और भाई पावर लगी है 4 और इसे बदलना है। देखना कितना आसान रहेगा। 1 - i की पावर 4 है, तो आप इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, पावर 2 और भाई फिर से पावर 2 कर दो और पहले पावर 2 को आप हल कर लो, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर की तरह हल करोगे, आ जाएगा a² + b² और -2ab, इस प्रकार से। आप देखना भाई इसका मान तो 1 है और इसका मान क्या हो जाएगा -1। 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे -2i। वर्क कर दोगे तो हो जाएगा 4i² और i² का मान हो जाएगा -1,
तो भाई आंसर आ जाएगा हमारा -4। बड़ा ही सिंपल था। ये वाला हमारा नवा सवाल है। अब भाई ध्यान से देखिएगा, 1/3 + 3i और लगा है होल क्यूब। तो भाई खोल लो होल क्यूब को, सिंपल रहेगा a क्यूब, तो यहां हो जाएगा 1/27 प्लस b क्यूब, यहां हो जाएगा 27i क्यूब प्लस 3ab। अब भाई 3ab करोगे तो यहां आ जाएगा 3i, जो कि 3 और 3 ab में कैंसिल हो जाएंगे और कुछ इस प्रकार से आ जाएगा ब्रैकेट में। आ गया। अब इसे हल करना है। देखो i क्यूब को आप i² इंटू आई लिख सकते हो, तो यहां हो जाएगा 1/27 और -27i। जो i² थे वो गायब हो गए और बस माइनस दे के चले गए कि भाई माइनस हमारा रख लो आप। यहां आप गुणा करोगे तो केवल i बचेगा, यहां गुणा करोगे तो आ जाएगा 9i², जहां आ गया i² माइनस के 9 लिख दो भाई। अब इनको आपस में आप संभाल लो, इनको आपस में संभाल लो और भाई आपका आंसर आ गया। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही 10वां सवाल है। देखना भाई कैसे लगाओगे इसको। वही है, माइनस आप पहले ही बाहर निकाल लो, क्योंकि भाई दोनों में माइनस लगा हुआ है ना ऐसे। अब यहां दोनों का आपको होल क्यूब खोलना है, बिल्कुल जैसे हमने यहां पर खोला था। जहां पर क्यूब बन जाए वहां स्क्वायर करके बाहर निकाल लेना, जहां पर स्क्वायर बन जाए वहां का मान -1 रख देना और भाई सवाल आपसे हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 8, 9, 10। कुछ नहीं करना है, जैसे होल क्यूब है तो होल क्यूब खोलते चले जाओ बस। अगर i की पावर 1 से ज्यादा हो जाए तो उसे आप i² बदल के -1 कर दिया करो। बस i की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस सवाल आपसे हो जाएगा। अब भाई सवाल नंबर 11 पे ध्यान दीजिए। 11, 12 और 13 तीनों सवाल सेम है। कह रहा है कि भाई संख्याएं आपको मालूम है, इनका गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। अब भाई ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे आप इसको अगर z मान कर चलो तो गुणात्मक प्रतिलोम को आप z इनवर्स बोल सकते हो। 1/z जो होगा वही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से। अभी हमने भाई जब आपको इंट्रो पढ़ा रहे थे, हमने आपको बताया था कि जब भी कहीं बटे में आपको i दिख जाए तो आप भाई सिंपली क्या करोगे, उसकी संयुग्मी से आपको बस गुणा कर देना है, आपका काम वहीं खत्म हो जाएगा। लो हमने गुणा कर दिया संयुग्मी से। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 4 + 3i और भाई नीचे क्या आ जाएगा, a² + b²। वैसे यहाँ -b² सूत्र होगा, लेकिन i² का मान माइनस होता है, तो नीचे रख दो a², तो हो जाएंगे 16 और प्लस b², तो आ जाएगा 1/25 और यहाँ 4 + 3i, और ये हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। तो भाई सवाल बहुत ही आसान है, सिंपली आपको संख्या बटे में ले जानी है और गुणा करना है संयुग्मी से। इसी प्रकार आप सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13 भी लगा सकते हैं। सब में आपसे यही पूछ रहा है कि भाई गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। जैसे आप सवाल नंबर 13 पे ध्यान दो, लिखा है i, z का मान दे रखा है -i। अगर यहां से आपसे पूछ दे कि भाई z इनवर्स निकालो तो क्या हो जाएगा, 1/-i, तो यहां पर संयुग्मी तो बन नहीं पाएगी ना, तो सिंपल आपको क्या करना है, i से गुणा भाग कर दो बस। ऊपर i आ गया, नीचे आ जाएगा -i², और i² का मान -1 होता है, तो नीचे आ जाएगा 1 और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा i। ठीक है, तो ये वाले सवाल भी आसान है, आप अपने मन से ही कर सकते हो। और जो सवाल नंबर 14 है ये भी भाई कुछ खास नहीं है। कह रहा है a + ib में व्यक्त करना है आपको, ये वाला हम आपको बताए दे रहे हैं। अब भाई सवाल नंबर 14 को देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है और कह रहा है कि a + ib में बदलना है, अर्थात भाई सरल करना है। सिंपल देखो, a + b, a - b, ऊपर लिखी है संयुग्मी, और भाई संयुग्मी की गुणा करना होता है बहुत आसान। कैसे गुणा करते हैं, a² + b²। a² का मान हो जाएगा 9 और b² का मान हो जाएगा 5। √5 का वर्ग होगा 5। देखो ऊपर वाला क्लियर हो गया, नीचे वाले पे आ जाओ। यहां हो जाएगा √3 और प्लस √2i, और यहाँ -√3 और प्लस √2i, ये वाले तो हो जाएंगे कैंसिल। देखो ऊपर आ गया 14 और नीचे यहां जोड़ोगे तो आ जाएगा 2√2i। अब देखना, i से यहां गुणा, i से यहां गुणा, 2 से चाहो तो काट लो। अभी क्या आ गया, देखो 7/√2 आ जाएगा पहली बात। ठीक है,
चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ना काटो तभी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाएगा आई स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा आई। जो आई स्क्वायर होगा उसका मान आप -1 लगा दो और भाई ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रश्नावली का आखिरी सवाल।